सलाम अला हबीबिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औसे आज़म बमने बेसर व समा मदद क़िबला दीन मदद कवाए ईमा मदद मगदाइम तु सुल्तान ज़माना हस्ती हस्तदारिम तमन्ना शहजीला मदद बगिरदा बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रता फस्ती बहक़ सय्यदे उस्मान हारू मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती और क़ादरी यमुना रही गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़ा शाह मीर मोहम्मद क़ुत्ब आलमी ज़नम क़ादरी यमुना रही गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम। या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। आज के इस फतन दौर में जब जुल्म व बर्बरियत का नंगा नाच नाचा जा रहा है, हर तरफ शोर बरपा है, जालिमों का जुल्म बढ़ता जा रहा है। इस दौर में भी हमें हक़ानियत का दामन नहीं छोड़ना है, बल्कि अपनी ज़बान हाल से रज़ा का यही शेर पढ़ना है, या रसूलुल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना। इस पर अगर हम इस्तिक़ामत के साथ कायम रहेंगे तो फिर एक अबाबील का लश्कर ज़ाहिर होगा और अबरहा के मस्त हाथियों की तरह वो अबाबीलों का लश्कर तहस नहस करता हुआ नजर आएगा। मगर हमें उस ज़ौक़ के लिए यही कहना होगा कि हो आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। आज का ये अज़ीम शान रूह परवर इजलास जिसमें खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती बशीर अहमद साहब क़िबला से आपने यकीनन वलवला अंगेज रूह परवर धमाका खेज खिताब समात ही किया होगा, इसलिए कि रजा का जो गुलाम होता है उसकी बोली औरों पर धमाका ही करती हुई नजर आती है। इसलिए कि रजा के जो ओरिजिनल गुलाम होते हैं वो कभी सौदेबाजों के हाथ सौदेबाजी नहीं करते। रजा के जो ओरिजिनल गुलाम होते हैं वो यही कहते हैं कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये ना हमसे हो सकेगा नबी का जाहो जलाल देंगे। इश्क और सरमस्ती में अपनी फिक्र को कायम रखना। तुम कहते हो मदरसों का इल्म जरूरी नहीं है, मैं कहूंगा मदरसों के इल्म के बगैर इंसान कभी पूरी जिंदगी गुजार नहीं सकता। वो इल्म दीन मुस्तफा ही है जिससे हमारी नस्लों को बरकतें मिल रही हैं,
और उन्हीं बरकतों की बदौलत हम ये जान रहे हैं कि वाकई हम इंसान थे, इंसान हैं। तुमको दुनिया का इल्म मुबारक हो, हमें इल्म दीन मुस्तफा मुबारक हो। हमारे मदरसों से आतंकवाद नहीं बताया जाता है, हमारे मदरसों से मुस्तफा का दिया हुआ दीन बताया जाता है। हमारे मदरसों में गोली चलाना नहीं सिखाया जाता है, इश्क मुस्तफा कैसे याद करना है, इश्क मुस्तफा कैसे समझना है, इसको समझाया जाता है और इसी को आगे बढ़ाया और पढ़ाया जाता है। हम नफरत फैलाने नहीं आए हैं, हमारा महबूब कायनात में नफरत को मिटाकर मोहब्बत का पैगाम देने आया है। तुम्हारे नजदीक नफरतों के अंबार होंगे, मगर मेरे महबूब ने कूड़ा डालने वाली खातून के पर जुल्म नहीं ढाया है, बल्कि इयादत के लिए पहुंचकर मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। तुम कहते हो मुसलमान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, मैं कहूंगा कौम मुस्लिम ईमान वाला वो है जो आतंकवाद को मिटार कर अमन का पैगाम देता हुआ नजर आता है। खानकाहों से अमन का दर्स दिया जाता है, खानकाहों से ही इंसानियत में जीने का तरीका और सलीका दिया जाता है। मस्जिदें राइफल चलाना नहीं सिखाती है, मस्जिदें बंदगी का तरीका सिखाती है। मस्जिदों में बैठकर सीक्रेट मीटिंग नहीं की जाती है, मस्जिदों में बैठकर रब के बारगाह में सजदा रेज होकर अपने रब को राजी करने की फिक्र पेश की जाती है। जिंदाबाद 1400 साल से लेकर अब तक मजहब इस्लाम की तारीख ने हमें अमन का ही पैगाम दिया है। हम उस पाकीज़ा मजहब के मानने वाले हैं जिसने बेटियों पर जुल्म ढाना नहीं सिखाया है, बल्कि बेटियों की आबरू को बचाने का हमें पैगाम मोहब्बत दिया है। तुम कहते हो बेटी की हिफाजत की जाए, मैं कहूंगा कब कहा थे जब बेटी को दफन किया जा रहा था? वो मेरा ही नाना अहमद मुख्तार था जिसने बेटी दबी हुई बेटी की आवाज को बुलंद किया था और उसी बेटी के कदमों में जन्नत को रख दिया था। जो बेटी का एहतराम करेगा वो जन्नत का हकदार। आज हम उस मजहब की उस पाकीज़ा किताब से ताल्लुक रखते हैं जिसे कुरान मुकद्दस कहा जाता है, जिस कुरान में कुछ और नहीं है, नबी की पाकीज़ा जिंदगी मौजूद है। जब तुम पाकीज़ा जिंदगी को ना मिटा सके तो मुस्तफा की जिंदगी को मिटाने की कैसे बात करते हो? वो रब है जिसने पूरी कायनात को किसी के बाप के लिए नहीं बनाया है, अहमद मुख्तार के लिए बनाया है। जभी तो आला हजरत ने बरेली से फरमाया है, वो जो न थे तो कुछ न था। जुल्म डालने वालों सुन लो, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिनकी मुकद्दस जात ये है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। हम उस अजमत वाले रसूल का कलमा पढ़ते हैं जिसने एक ही लम्हे में दारे उम्मे हानी से बैतुल मुक़द्दस तक का सफर पकड़ के मस्जिद अक्सा में इमामत फरमाई। हम उसी मेराज के दूल्हा का कलमा पढ़ते हैं जिसने अक्सा से सदरतुल मुंतहा तक का सफर कैसे किया हम इतना जानते हैं। हम दिमाग नहीं लगाते हैं, बल्कि हम तो रजा की ज़बानी यही जानते हैं कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत शेरे काल्पी फैजाने गौसे पाक। हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं जहां की आजादी में सिर्फ तुम्हारा खून नहीं है, हमारा खून भी शामिल है। हमारे उलमा की कुर्बानियां हिंदुस्तान की आजादी में पेश पेश नजर आती है। हम दूसरे मुल्क से मोहब्बत नहीं करते हैं, हम जिस मुल्क के वासी हैं उसी मुल्क की मट्टी से मोहब्बत करते हैं। और इसी मुल्क में अजमेर का ख्वाजा आराम फरमा है, इसी मुल्क में कलियर का साबिर आराम फरमा है, इसी मुल्क में देवा का वारिस आराम फरमा है, इसी मुल्क में कछौछा का मखदूम आराम फरमा है, इसी मुल्क में कालपी का मुशाइख आराम फरमा है, और इसी मुल्क में बरेली का अहमद रजा। तुम किस धरोहर की बात करते हो? हम मुल्क की करेंसी से प्यार नहीं करते हैं, इस मुल्क में आराम फरमाने वाले औलिया की मुकद्दस जात। तुम्हें मुल्क की करेंसी मुबारक हो, हमें आमना के लाल की मुकद्दस जिंदगी मुबारक। इसलिए कि हमें रजा ने बताया है और हमने जिन कोचिंग क्लासेस को अटेंड किया है वहां से हमें बताया गया है कि दाना दाना मेरे हुजूर का है, बस के जाना मेरे हुजूर का है, और ये जमाना मेरे हुजूर का है, और वो जमाना मेरे हुजूर का है। तो हम क्यों किसी के सामने हाथ फैलाएं? जब देने वाला रब है, दिलाने वाला मेरा रसूल है, तो हम किसी माबूदा ने बातिल के सामने हाथ क्यों फैलाएं? हमें मालूम है रिस्क देने वाला रब है, दिलाने वाला प्यारा मुस्तफा है, और मेरा हबीब तो वो हबीब है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे हबीब से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। आज कई अजीम शान परवर इजलास, जिसकी एक नशिस्त आपने दिन में समात की और दूसरी नशिस्त रात में समात कर रहे हैं। इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों के लिए, जिससे खुद भी अपने आप को इंसान आरास्ता कर सके और जो उससे वाबस्ता हो उसे भी आरास्ता कर सके। जहालत से जिंदगी आबाद नहीं बर्बाद होती है, और इल्म हासिल करने के बाद जिंदगी आबाद होती है। और वो इल्म हासिल किया जाए जिससे जिंदगी जन्नती बन जाए, तो वो इल्म दीन मुस्तफा है। नमाजें पढ़कर जन्नत हासिल मत करो, मुस्तफा से प्यार करके जन्नत हासिल करो। और मुस्तफा से प्यार करके जन्नत तभी तुमको हासिल होगी जब तुम कुरान और कुरान के अल्फाज से प्यार करो। बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, बेटियों को पढ़ाओ मगर पर्दे में रख कर पढ़ाओ। बेटियां बाजारों की रौनक या बाजारों की जीनत बनने के लिए नहीं है, बेटियां घरों को रौनक बख्शने के लिए हुआ करती हैं। हम बेटियों की आबरू को नोचने वाले नहीं हैं, हम बेटियों की आबरू की हिफाजत करने वाले। आज के इस पुरफतन दौर में जरूरत इस चीज की है कि सिर्फ वो पर्दा ना करें बल्कि आप अपनी निगाहों का भी पर्दा करना सीखें। जब आपकी निगाह झुकी होगी, उस झुकी हुई निगाह से आपकी बेटी भी महफूज होगी और सामने वाले पड़ोसी की भी बेटी महफूज होती हुई नजर आएगी। इसलिए रजा के दीवानों, अपने अंदर ये ज़हन बना लो कि अब हमारी निगाह दुनिया की जमाने की रंगरलियां देखने के लिए नहीं है, अब हमारी निगाहें सिर्फ और सिर्फ कुरान के पारों को देखने के लिए। जब हमारी निगाहों में इश्क रसूल की हया पैदा हो जाएगी तो सिर्फ हमारी बेटी महफूज नहीं होगी बल्कि कौम की हर बेटी महफूज होती हुई नजर आएगी। मगर बेटियों को भी चाहिए कि वो अपने बड़ों का अदब करना सीख जाए।
मेरे भाइयों बेटियों के हाथ में एम्ब्रॉयड फोन की जरूरत नहीं है, बेटियों के हाथ में कंजुल ईमान की जरूरत है। बेटियों के हाथ में बाहर शरीयत और कानून शरीयत की जरूरत है। हर माँ की जिम्मेदारी है कि बेटी रात रात भर चैटिंग किससे कर रही है इसको पड़ोसी देखने नहीं आएगा, घर की माँ देखती हुई नजर आएगी। जब बेटी की जिंदगी घर में महफूज हो जाएगी, कसम खुदा की वो बेटी ना बाजार में कभी गैर महफूज नहीं रहेगी। इसलिए अगर हर बेटी की जिंदगी को महफूज करना चाहते हो तो गार्जियंस अपनी जिंदगी जो है जिम्मेदारी को बखूबी निभाना सीख ले। हर बेटी की फिक्र से उनकी आबरू महफूज रहे। कॉलेज जाए बेटी तो आपको टाइम मालूम होना चाहिए, और कॉलेज से जब बेटी घर को निकले तो वो टाइम भी घर के भाई और बाप को मालूम होना चाहिए। जब बेटियों का टाइम टेबल आप जानते रहेंगे तो वो बेटी आपको किसी की दूसरे के हाथों में मॉब लिंचिंग का शिकार नहीं होगी, बल्कि आपकी बेटी बाहिफाजत अपने घर को आती हुई नजर आएगी। क्यों कहा जाता है मदारिस इस्लामिया में अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाओ? इसलिए कहा जाता है कि वो अपनी आबरू की हिफाजत करना सीख ले। क्यों कहा जाता है कि उन्हें इल्म दीन मुस्तफा से आरास्ता करो? इसलिए कि वो सैयदा का पर्दा सीख ले, और जब सैयदा का पर्दा सीख लेगी तो वो बेटी बेपर्दा कदम भी घर से बाहर ना निकालेगी। इसलिए उसको मालूम होगा कि बरोज़े महशर हमें सैयदा की कनीज बनकर जन्नत में जाने का मौका कैसे मिलेगा। आला हज़रत पैगामात हुजूर सरकार दयासे मिल्लत नारे तकबीर। इसी फिक्र को फिक्र रजा कहा जाता है। रजा मार्केटिंग करने का मिजाज नहीं देता है, रजा अकीदे को संवारने का मिजाज देता है। यूं तो रजा और रजा के पीर खाने के भी हम पीर हैं, आला हजरत और आला हजरत के पीर खाने के भी हम पीरजादे हैं। इसको न साहिबुल बरकात ने कभी झुठलाया, न सरकारे नूर ने कभी झुठलाया कि कल्बी वाले हमारे पीरजादे नहीं है। पीरजादे हैं तो है, मगर रजा के दीवाने हैं तो है। इससे तुम्हारी ऊपर कोई फर्क पड़ता रहे, हम तो रजा के कल भी थे, आज भी है और क़यामत की सुबह तक रजा के दीवाने रहे। इसलिए कि रजा ने हमें मार्केट में शेयर बाजार चलाने का सलीका नहीं दिया है, रजा ने हमें जिंदगी में मुस्तफा का किरदार अदा करने का बेहतर मौका अता किया। रजा तुमने समझा क्या है? रजा तुम क्या जानो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात का सही सलीका अगर किसी ने बताया है तो उसको बरेली का मुजद्दिद अहमद रजा कहते हैं, जिसने हमें दुनियादारी नहीं सिखाई है, मुस्तफा की वफादारी सिखाई है। और वो अजीम चीज सिखाई है जिससे हमारी जिंदगी भी महफूज है और हमारी आखिरत भी महफूज है। रजा यकीनन हमारे मुर्शिदाने तरीकत के वो फैज याफ्ता है जो अपने शजरे में फरमाते हैं, दे मोहम्मद के लिए रोजी का रहमत के लिए खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। किसी माई के लाल में दम हो तो रजा के शजरे से ये शेर निकाल कर देखो, नस्लें तबाह हो जाएंगी मगर रजा के शजरे से ये शेर ना निकाल पाओ। इसलिए कि इतना मजबूती से ये जम हो चुका है कि पूरी दुनिया के हर आशिक के सीने तक ये फिक्र पहुंच चुकी है। बताना मकसद ये नहीं है कि हम रजा के पीरजादे हैं, बताना मकसद ये है कि हमें बाहर वाला मत समझ लें। आजकल अंदर वाले बाहर वाले हो रहे हैं, अंदर वाले बाहर वाले हो रहे हैं, मगर हम कल भी घर वाले थे रजा के, आज भी घर वाले। रजा का घर वाला होने के लिए नस्ल की जरूरत नहीं है, रजा का घर वाला होने के लिए उन सिलसिले की वाबस्तगी जरूरी है।
हम नस्ल बदल बदल कर रजा के दीवाने नहीं बनते, हम असल पर कायम रहते हैं, जब भी रजा का फैज पाते हैं। हमें हमारे मुर्शिदाने तरीक़त ने मियाँ यही सिखाया है। और रजा का नाम लेकर यूं तो काम चलाने वाले बहुत दुनिया में बहुत सारे मौजूद हैं। रजा का नाम लेकर काम मत चलाओ, रजा का नाम लेकर अपने आप को कामयाब बनाओ। रजा वो है, नाम सुनते ही आदमी समझ जाता है इसका अकीदे के मामले में मामला ओरिजिनल होगा। उस जात को इमाम अहमद रजा कहते हैं, जिससे कभी किसी की शान में कुछ कहने के लिए कहा गया तो उसने कहा तो यही कहा, कहूँ मैं करूँ मत अहले दवल रजा, बड़े उस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहेगा। शेर सुखन की शहंशाह मिंबर पर तशरीफ रखते हैं, जिन्होंने रजा की शायरी पर जब कलम चलाया तो एक ज़ख़ीम नुस्खा आपको अता किया। रब कदीर इनकी इस नजराने अकीदत को रजा के हवाले से उनके मुर्शिदाने तरीक़त की बारगाहों से होते हुए, गौसे आज़म की बारगाह उनकी बारगाह से होते हुए, अली मुर्तज़ा की बारगाह उनकी बारगाह से होते हुए, मुस्तफ़ा की बारगाह में खूब और मकबूल फरमा। या जब कोई काम करता है तो उसको सराहना अहले सुन्नत का काम होता है। कोई भी अहले सुन्नत का इंसान अहले सुन्नत का कोई काम करे तो उसको सिलसिले की बुनियाद पर टारगेट मत करो। अहले सुन्नत अहले सुन्नत और अहले सुन्नत वही होता है जो ये कहता है तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा। आज नेपाली साहब कबला तशरीफ रखते हैं, शेर सुखन के शहंशाह है ना, बुलबुले छत्तीसगढ़, अच्छे अच्छे अशार होते हैं। मेरे भाई सिर्फ आवाज पर मत छूमा करो। नबी के किस मुकद्दस जिंदगी किस गोशे को बताया जा रहा है उस शेर में, उसको समझकर अपने सीने में महफूज किया करो। जलसे मनाए मुनक्किद किए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसें की जाती हैं। मुझे ये बताओ ये आखिर ये इजलास क्यों मुनक्किद किए जाते हैं, क्यों रचाए जाते हैं, क्यों पंडाल सजाए जाते हैं? वजह उसकी ये है कि आपको बुलाकर आपके ईमान और अकीदे की इस्लाह की जाती है, ताकि आपको मालूम हो जाए कि हम वाकई मोमिन मुसलमान हैं, मुस्तफा के वफादार हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। इसलिए अपनी फिक्रों को सुधारो। जामिया मादर अहले सुन्नत का जश्न रिदाए फजीलत का प्रोग्राम आपने दिन में समाप्त फरमाया। अपनी बच्चियों को इल्म दीन मुस्तफा से आरास्ता करना। जो बच्चियां फारिग हुई हैं मैं उनसे कहूंगा कि सिर्फ तुम आलिमा फाजिला बनकर अपनी इल्म पर इठलाना मत, कनीज़े फातिमा बनकर इल्म दीन मुस्तफा को फैलाने का अपने अंदर मिजाज रखना। फरागत अगर तुम्हारी इल्म की दौलत से तुम्हें नवाजा गया है, सनद पा गई हो, तो सनद पर इतराने की जरूरत नहीं है। इतराने की जरूरत है तो आज हम इस लायक हो गए हैं कि रसूलुल्लाह के दीन को आगे फैलाने की हमारे अंदर सलाहियत हमें रब के फजल से मिल गई। इल्म सीखो और इल्म सिखाओ, यही हमारे और आपके अंदर फिक्र होना चाहिए। रज़ा ने हमें जिंदगी भर यही फिक्र दी, जो सीखा उसे सिखाया। और इतने निराले थे इमाम अहमद रजा कि मेरे दादा शाह फजलुल्लाह कालपवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान साहिबुल बरकात के हवाले जब अमानतें की तो ये फरमाया कि इन अमानतों का अमीन आएगा, इन अमानतों का अमीन आएगा बगैर रियाजत के
ये अमानतें उसके हवाले कर देगा। जब कई नस्लों के बाद उन अमानतों का अमीन बरेली से चलकर रजा अली का नकी अली का शहजादा बरेली पहुंचा तो लोगों को तो मामूल ये मालूम था कि रियाजत कराई जाती है, ज़ोद तक़वा में चिल्ले कराए जाते हैं, फिर कहीं जाकर सुलूक की मंजिलें तय कराई जाती हैं। मगर ऐसा कुछ ना बरेली से महरेरा में हुआ, बल्कि आए हाथ में हाथ लेकर सिलसिले में वाबस्ता किया। जो अमानतें थी हम के हवाले उन बुजुर्गों से, उन अमानतों को उनके हवाले वाले। आज भी रजा की सनद पर ये लिखा है कि अहमद रजा तुमको सिलसिले कादरिया कालपिबिया की खिलाफत और इजाजत दी जाती। उस कालपिबिया में कादरिया भी है, नक्शबंदिया भी है, सोहरवर्दिया भी है, अबुलुल्लाहिया भी है, मदारिया भी है, चिश्तिया भी है। सारे सलासिल की तो शाह फजलुल्लाह को उनके वालिद मीर अहमद से मिली थी और उनको उनके वालिद मीर मोहम्मद से मिली थी। उन्होंने साहिबुल बरकात के हवाले से इमाम अहमद रजा। आज उन्हीं अमानतों का वो सर चश्मा बरेली से जारी है, चाहे वो हुजूर अमीन शरीयत के हवाले से आप तक पहुंचा हो, या मुफ्ती आजम के हवाले से पहुंचा हो, या ताजुल शरिया के हवाले से पहुंचा हो, या इस दौर में कायदे मिल्लत के हवाले से या सलमान मियां के हवाले से आप तक पहुंच रहा हो। मगर फैज वही आला हजरत का, फैज वही कालिपी का आप तक आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचता हुआ नजर। अपनों के दरमियान में जाकर जब बात की जाती है तो हंसाया भी जाता है, रुलाया भी जाता है, समझाया भी जाता है, डांटा भी जाता है। अपना अपना होता है। मेरे भाई, जिनके ऊपर आज तक नमाज फर्ज नहीं है वो नमाज फर्ज है। खुदा का शुक्र है तुम तो आक़िल व बालिग हो, तुम पर तो नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ा करो। बीवी के लाए हुए तोहफे की बहुत कदर करते हो। मेरा हबीब जो मेराज में तोहफा लाया है उसकी कदर करना कब सीखोगे? बीवी का लाए हुए कोई भी चीज उसको तो बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हो। मैं कहूंगा मेराज में मेरा हबीब जो तोहफा लेकर आया है उसकी कदर करना सीख लो। बीवी क्या चीज है, पूरा जमाना तुम्हारी कदर करता हुआ ना। जिन कौम पर आज तक नमाज अभी तक फर्ज नहीं है वो ट्रेनों में घुस घुस कर नमाज पढ़ रहे हैं, बिलोनों में चढ़ चढ़ कर नमाज पढ़ रहे हैं। हम तो उनसे यही कहेंगे बाबू बालिग हो जाओ, बाद में नमाज पढ़ो। इसलिए कि उम्र का बालिग होना और होता है, अकीदे का बालिग होना और अकीदे का बालिग इंसान तब होता है जब ये कह देता है मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में जा बजा खा ले। इसलिए नमाजों की पाबंदियां करो, मस्जिदें खुद महफूज हो जाएंगी, फिर हमें रैली या हंगामा करने की जरूरत ना होगी। हमारी मस्जिद खुद महफूज हो जाएगी जब हमारे सजदे हमारी मस्जिदों को आबाद करते हुए। मस्जिदों को आबाद करो, वीरान मत छोड़ो। सिर्फ जुम्मा 8 दिन में जाकर मस्जिद में नमाज मत पढ़ो, बल्कि 5 वक्त फजर से लेकर इशा तक 5 वक्त की नमाज अपने महल्ले की, अपने इलाके की मस्जिद में जाकर अपने इमाम की इब्तिदा में नमाज अदा किया करो। खुद भी नमाज पढ़ो और अपने घर की खवातीन को भी कहो कि वो भी नमाज की पाबंदी करें, इसलिए कि हर आक़िल व बालिग पर नमाज क्या है? जोर से बोलो, क्या है? फर्ज है। फर्ज है, हर आक़िल व बालिग पर नमाज फर्ज। जिनके लिए अय्याम में छूट है वो अपने अंदाज में अदा करें, मगर आप पर एक भी अय्याम में छूट नहीं। आप पर हर वक्त नमाज 5 वक्त फर्ज है, चाहे लेटे कर पढ़िए चाहे बैठ कर पढ़िए, मगर उसके लिए उज़्र शरई होना चाहिए कि आप बैठ कर क्यों पढ़ रहे हैं, आप लेट कर क्यों पढ़ रहे हैं, इशारे से क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक होशो हवास बरकरार रहे, नोट गिनने वाले है ना,
नोट गिनने का होशो हवास तो बरकरार रहता है। नमाज पढ़ने की जब बारी आती है, हजरत इतने माजूर हो गए हैं कि नमाज नहीं पढ़ी जाती है, तो मैं पूछूंगा ये फिर रुपया कैसे गिन पाते हो? जब तक होशो हवास बरकरार है तब तक तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज है। शिमला वालों, अपनी मुकद्दर पर नाज करो कि हमें रसूल मिला है तो रसूलों का इमाम मिला है, हमें कुरान मिला है तो वो अजीम किताब है जिसको सुनना भी सवाब, जिसको देखना भी सवाब, जिसको चूमना भी सवाब, जिसको सर पर रखना भी सवाब, जिसको सजाने की जरूरत है उसको मचान पर रखते हो, और जिसको घरों से हटाने की जरूरत है उसको बड़ी अच्छी दीवार पर सजा कर रखते हो। मैं कहूंगा टीवी बैठकर ड्राइंग रूम में फैमिली प्लानिंग मत करो, रेहल पर कुरान रखकर फैमिली प्लानिंग करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। कुरान की तालीम को आम करो, अपने माशरे को, अपने कल्चर को बेहतर से बेहतर अंदाज में संवारने की कोशिश करो। हम मसलक आला हजरत के दीवाने हैं, हम सिलसिलों की फिक्र के साथ जिंदगी नहीं गुजारते हैं, बुजुर्गों की मोहब्बत में जिंदगी गुजारते हैं। हम रजा के सिर्फ दीवाने नहीं हैं, हम कछोछा के मखदूम के भी दीवाने हैं, हम आला हजरत के भी दीवाने हैं। सिलसिलों में इख्तिलाफी नजरिया कायम मत रखो, ये रज़वियों का जलसा है या अशरफियों का जलसा है। मियां जलसे जितने भी होते हैं सब मुस्तफा की मिलाद के होते हैं, नबी के जिक्र की महफिल होती है। उनमें जिक्र चाहे अहमद रजा का किया जाए, चाहे मखदूम अशरफ समदानी का जिक्र किया जाए, मगर जिक्र जो हो रहा है ये मुस्तफा की आमद के सदके में आज होता हुआ ना हुआ। इसलिए इख्तिलाफी नजरियात रखकर जलसों को फ्लॉप मत करो। मिलाद का महफिल हो तो हर महफिल में जाया करो, ताकि जिक्र की महफिलों से आपका फिक्र को सुकून भी मिले और जिंदगी को कामयाबी भी मिले। रब कदीर इस इजलास पाक को अपने महबूब के सदक़े में कबूल और मकबूल फरमाए। एक बार झूम कर दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इस आयत करीमा की तिलावत की और इतनी देर आपसे जो गुफ्तगू की, उसका फिक्र और उसका नतीजा फिक्र यही है कि ऐ लोगों, अगर हिदायत चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, फलाह चाहते हो, अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना चाहते हो, तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर कायम हो जाओ। इस हवाले की रोशनी में कि रब कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, जो महफूज रास्ता है। इसलिए कि आजकल तो चोरों का डेरा है और हर तरफ रहसनी ही रहसनी हो रही है। बरेली का इमाम फरमाता है, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बलाते हैं, तेरी गठरी ताकी है पर तूने नींद लगाई। रब कदीर हमें और आप सब कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। एक बच्चा आज इसी इदारे की एक कड़ी से फारिग हुआ, हाफिज़ कुरान बना। रब कदीर उसके मुस्तक़बिल को ताबीदा और रोशन फरमाए, और इस इदारे के तमाम मुआविनीन को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और हासिदीन के हसद और शरीरों की शर से मौला इन इदारों को महफूज फरमाए। सरकाराने कालबी के फैज़ान और करम से माला माल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।